जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता ही है एयरफोर्स 2025 के फर्स्ट इनटेक की एनरोलमेंट और आपका ज्वाइनिंग लेटर सभी चीज़ें आ चुकी हैं। आप सब लोगों ने डाउनलोड वगैरह कर लिया होगा। तो अभी जो है देखो, एक स्टैंड बाई वाला जो सीन है वो आप में से काफ़ी भाई लोग पूछ रहे थे कि स्टैंड बाई कैसे क्लियर होगा और कितना क्लियर होगा। तो वो देखो, मैं जो मेरे को लग रहा है वो मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जो है क्लियरिटी आए। तो आप वीडियो को देखना पूरा और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना। देखो ऐसा है भाई कि हर इनटेक आता है, 1/25 भी आया, 1/24 भी आया था, अब 2/25 आएगा आगे और 1/26 भी आएगा। इस तरीके से इनटेक हर बार आता है और हर बार वीडियोस बनते हैं स्टैंड बाई पर। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर मैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूँ कि नहीं नहीं सबका क्लियर होगा, या फिर आपको दुखी करने के लिए ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैं कि सबका क्लियर नहीं होगा। ये एक रियलिस्टिक सी बात है। सिंपल चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा समझेगा कि जो स्टैंड बाई जो है वो आपका मेन कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो फिर आप लोगों का क्लियर होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अब इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कितना स्टैंड बाई क्लियर होगा। ये सिंपल सी चीज़ है भाई। हाँ ये है कि किसी ने, मैंने चलो ये बोल दिया कि चलो अम्बाला से जो है 5 स्टैंड बाई क्लियर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और वो मेरे तुक्के से सही हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ जो है जो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपको इस नज़रिए से ना देखो। मेरा ये कहने का है कि जितना भी स्टैंड बाई जिन लोगों का भी लगा है, अगर आप सक्षम हो, गर्ल्स का भी देख लेना आप लोग और बॉयज़ का भी, कि अगर आप सक्षम हो यानी कि एबल हो जाने के लिए, आपका जिस भी एसी पर रिपोर्टिंग है और जिस भी डेट को है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। सिंपल चीज़ है। देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि नहीं आपका रैंक क्या है क्या नहीं है। रैंक का सिंपल ये रहेगा कि जिसका रैंक ऊपर है पहले उसका आएगा, क्लियर होगा, बाद में उससे नीचे वाले का, बाद में उससे नीचे वाले का। ये एक प्रोसेस रहता है, आपको भी पता है। अब कितना क्लियर होगा ये हर इंटेक का अलग अलग रहता है। आपको खुद भी पता है ये चीज़ की कट ऑफ देखो, पिछली बार से वैकेंसी कम है बट फिर भी कम गई है कट ऑफ। ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए कि आप सबका सिलेक्शन हुआ है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो सेम चीज़ स्टैंड बाई हर चीज़ में यही होता है। पेपर में भी यही होता है। फिर फेज़ टू हर इंटेक का अलग अलग होता है। कुछ में हार्ड होता है, कुछ में ईजी होता है। मेडिकल आप देख सकते हो, आपने पूरी प्रोसेस होकर आ गए हो, आप लास्ट पॉइंट पर हो अभी, तो आपको मेरे हिसाब से इतना समझ आ जाना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो स्टैंड बाई का आपको समझ में आया। अब ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज़ होना कि नहीं मेरा तो क्लियर होगा नहीं होगा, आपको एक बार अगर आप एबल हो, आप जा सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वेस्ट ऑफ मनी है, टाइम वेस्ट है, तो आप अपना देख सकते हो। वो आपका खुद का डिसीजन है। देखो उसके अंदर कोई दूसरा बंदा आकर ये नहीं कह सकता कि नहीं ये डिसीजन बेस्ट है। मैंने मेरा डिसीजन आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को चाहे गर्ल्स हो और चाहे बॉयज़ हो, आप लोगों को जाना चाहिए। आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक आपको पता चलेगा कि आपको एक अलग से एनर्जी आएगी आपको कि नहीं यार आज इस बार मैं स्टैंड बाई आउट हुआ हूँ, पीएसएल आउट हुआ हूँ, सिलेक्शन होगा तो सबसे बेस्ट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है बाई द इन केस, तो आप लोगों को एक अलग एनर्जी आएगी और आपको आगे वाला जो एग्ज़ाम है अभी काफ़ी टाइम है उसके अंदर आपको जो है एक अलग एनर्जी मिलेगी कि नहीं उससे एग्ज़ाम में तो मेरे को अच्छे से भयंकर तरीके से जो है रिज़ल्ट लेना है। और ये ऐसा 1/24 वाले बंदों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, उनके अंदर भी हमारे साथ बहुत बंदे ऐड है टेलीग्राम पे। वो 1/24 वाले हैं जो ऐसे आप पीएसएल आउट हुए थे, मतलब कि स्टैंड बाई लग के उसके बाद। ठीक है, तो वो काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं इसको, और उनके इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स से रिजल्ट आने वाला है 2/25 का। ठीक है मेरे भाई, तो मैं मेरे कोडिंग आप लोगों को बता दी हूँ। अब आप लोग कितना इस चीज़ को समझते हो और वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। सिंपल चीज़ है। देखो इसके अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स है कि नहीं मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना क्या था। अगर मैं पीछे का रिकॉर्ड भी उठाऊंगा तो उससे कोई रेलेवेंसी नहीं है, आप खुद देख लीजिए। हमने आपको कट ऑफ बताई थी, जिस आपको पता है कि हमने एक्स की 35-36 बताई थी। किस बेस पर बताई? पहले के बेस पर, लेकिन वो नहीं गई ना। तो ये चीज़ है कि आप लोग, हम पीछे के क्या हुआ था उसके बेस पर आगे का डिसाइड नहीं कर सकते। हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ चलो भाई पिछली बार 35-36 कट ऑफ गई थी, तो अगर इस बार 35-36 जाती है तो इससे कम नंबर है, तो आप अपना पढ़ने का देख लेना आगे आगे। इससे इस तरीके से हम देख सकते हैं। स्टैंड बाई में भी सेम चीज़ है कि पिछली बार 1-2 स्टैंड बाई जहाँ से भी क्लियर हुआ था वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो, कि पिछली बार कितना क्लियर हुआ था, बट उससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। इस बार अलग है। अगर मैं इस बार देखूँ तो चांसेज, अगर आप वो पूछना चाहो कि चांसेज कितने हैं, तो चांसेज की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार से ज़्यादा चांसेज रहेंगे। 2-3 रीज़न है उसके। देखो एक तो नेवी वाला है, क्योंकि नेवी की भी ज्वाइनिंग होगी, पिछली बार भी हुई थी, हर बार होती है, वो एयरफोर्स से पहले हो जाती है। तो नेवी का भी थोड़ा सा
चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ जो है अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, जैसे आपका ये अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम था, उसके अंदर भी ज्वाइनिंग हुई थी शायद। तो इस तरीके से आप अगर देखना चाहोगे तो हर सेंटर पर आराम से स्टैंड बाई क्लियर होने के मैक्सिमम ज़्यादा चांसेज हैं। अब वो कितने होते हैं वो हम देखेंगे, जब क्लियर होगा तभी पता चलेगा एक्चुअल के अंदर। और देखो भाई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जैसा कट ऑफ में हुआ है आप लोगों को पता है कि आप लोग टेंशन ले रहे थे कि 34, 35, 36 एक्सुट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो देखो सबका हो गया। और मैं भी काफ़ी इस चीज़ के से वो क्या निराश था कि यार इतने नंबर लाकर भी अगर बंदा सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी उसके साथ। बट आप खुशी की बात देखो कि हर बंदा सेलेक्ट हुआ है, तो ये बेटर चीज़ है। अभी आप जब तक ज्वाइनिंग वो चीज़ें नहीं होती उससे पहले कोई आइडिया लगाने की आप भी ना देखें, और कोई बता रहा है तो वो देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, आपको लेके क्या जाना है वो भी मैं बता देता हूँ, फिर आप पूछोगे कि लेके देखो सामान आपको जो भी आपको वहाँ ज्वाइनिंग से रिलेटेड है आपको सब मिल जाएगा। आपको आप लेके जाना अपना एक बैग लेके जाएं, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो और आपका टॉवल वगैरह जो बेसिक यूज़ का होता है, एक लोअर और एक टी शर्ट और डाल लेना आप अपना एडिशनल के अंदर। और अभी जैसे नॉर्थ साइड हो, कानपुर अम्बाला इस साइड हो, तो आपका जैकेट वगैरह वो तो आपको यूज़ करनी है। तो सिंपल जितना ईजी रखोगे तो वो आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है मेरे भाई। और अब देखो ऐसा अगर कोई बोलता है पीछे ले इनटेक के बारे में कि नहीं मैं वहाँ पर जाके आया था स्टैंड बाई क्लियर नहीं होता है, तो देखो वो भी गलत है कि वो डिमोटिवेशन वाली चीज़ हो जाएगी कि नहीं ऐसा भी नहीं होता। और कोई ये बोलता है कि नहीं सबका क्लियर होगा, वो भी देखो गलत है। ठीक है, क्योंकि झूठी वो होप नहीं दे सकते हम किसी को भी। मेरी इतनी देर हो गई, मेरे को बाद 2-3 मिनट हो गए, आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल चीज़ है कि स्टैंड बाई जो है क्लियर होता भी है और ये भी नहीं भी होता, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या रेशियो है मेन कैंडिडेट्स का। अगर उनमें से एब्सेंट होएगा तो आपका उनका डिपेंड करेगा जो भी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, तो होगा भी और नहीं भी होगा, ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ है, तो आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करना। ठीक है, और आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और आगे वीडियो आ रहे हैं आप लोगों के लिए 225 वालों के लिए, और आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।